मेरठ उत्तर प्रदेश का एक शहर जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, पिछले कुछ समय से अपराध की दिल दहलाने वाली घटनाओं के कारण सुर्खियों में है। पहले सौरभ राजपूत हत्याकांड, जिसे नीले ड्रम मर्डर केस के नाम से जाना गया, और अब एक नया मामला सामने आया है जिसे लोग मुस्कान पार्ट 2 या स्नेक केस कह रहे हैं। यह कहानी नीले जहर, साजिश और विश्वासघात की एक ऐसी गाथा है जो मेरठ की गलियों से निकलकर देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। 16 अप्रैल 2025 को मेरठ में एक सनसनीखेज खबर ने लोगों को चौंका दिया। एक महिला, जिसका नाम रविता, बदला हुआ नाम बताया जा रहा है, ने अपने पति अमित कश्यप की हत्या कर दी। शुरुआती जांच में यह मामला सांप के काटने से हुई मौत का लग रहा था, क्योंकि अमित के शरीर पर सांप के काटने के निशान पाए गए। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी कहानी बदल दी। अमित की मौत सांप के जहर से नहीं, बल्कि गला घोंटने, स्ट्रैंगुलेशन से हुई थी। यह खुलासा होने के बाद पुलिस ने रविता को हिरासत में लिया और उसने जो कहानी बताई वह किसी को भी हैरान कर सकती थी। रविता ने कबूल किया कि उसका एक प्रेमी था जिसके साथ उसका कई महीनों से अफेयर चल रहा था। अमित को जब इस रिश्ते का पता चला तो उसने रविता को तलाक देने की धमकी दी। रविता और उसके प्रेमी ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची। लेकिन इस बार नीला ड्रम नहीं, बल्कि नीला जहर इस हत्या का हथियार बना। रविता ने बताया कि उसने और उसके प्रेमी ने अमित को पहले नींद की गोलियां दी, फिर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद मौत को सांप के काटने का रूप देने के लिए उन्होंने बाजार से सांप का जहर खरीदा और अमित के शरीर पर नकली काटने के निशान बनाए। इस साजिश का मकसद था कि पुलिस इसे प्राकृतिक मौत माने और जांच आगे न बढ़े। यह मामला इसलिए मुस्कान पार्ट 2 कहलाया क्योंकि इसकी समानता सौरभ राजपूत हत्याकांड से थी, जिसमें मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने सौरभ की हत्या कर उनके शव को नीले ड्रम में सीमेंट के साथ छिपा दिया था। उस मामले में भी प्रेम प्रसंग और विश्वासघात की कहानी थी और इस बार भी कहानी कुछ वैसी ही थी। लेकिन इस नए मामले में नीले ड्रम की जगह नीले जहर ने सुर्खियां बटोरी। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को नीला जहर मर्डर केस कहकर चर्चा करने लगे। पुलिस जांच में पता चला कि रविता और उसके प्रेमी ने जहर को एक स्थानीय तांत्रिक से खरीदा था, जो सांप के जहर को अवैध रूप से बेचता था। इस तांत्रिक ने कथित तौर पर रविता को बताया कि यह जहर इतना घातक है कि इसे लगाने से मौत को सांप के काटने की तरह दिखाया जा सकता है। हालांकि रविता की योजना उस समय विफल हो गई जब पोस्टमार्टम में जहर की मौजूदगी तो पाई गई, लेकिन गला घोंटने के स्पष्ट निशान छिपाए नहीं जा सके। इस घटना ने मेरठ ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। नीले ड्रम मर्डर केस के बाद फर्रुखाबाद जैसे शहरों में नीले ड्रम की बिक्री तक कम हो गई थी, क्योंकि लोग इसे अपराध से जोड़ने लगे थे। अब नीले जहर की कहानी ने एक बार फिर लोगों में डर और अविश्वास पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस मामले को मजाक में ले रहे हैं, तो कुछ इसे समाज में बढ़ती नैतिकता की कमी का प्रतीक मान रहे हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि सोशल मीडिया और मीडिया का प्रभाव इस तरह की घटनाओं को और बढ़ावा दे रहा है। लोग अपराध की कहानियों को सनसनी के रूप में देखते हैं, जिससे अपराधियों को प्रेरणा मिल सकती है। साथ ही प्रेम प्रसंग और विश्वासघात से जुड़े ये मामले यह सवाल उठाते हैं कि आखिर रिश्तों में विश्वास की कमी क्यों बढ़ रही है। मेरठ पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और तांत्रिक की तलाश जारी है जिसने जहर उपलब्ध कराया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या रविता ने इस साजिश में और लोगों को शामिल किया था। साथ ही अमित के परिवार ने मांग की है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी साजिश रचने की हिम्मत न करे। मेरठ का यह स्नेक केस न केवल एक अपराध की कहानी है, बल्कि यह समाज के सामने कई सवाल भी खड़े करता है। नीले ड्रम से नीले जहर तक मेरठ की इन घटनाओं ने लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रख पा रहे हैं, और क्या हमारा समाज उस दिशा में जा रहा है जहां अपराध को सनसनी के रूप में देखा जाने लगा है। कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम।